बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम कुरान कोर्स की वीडियो नंबर 20 में आप हजरात का इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिफ्ताहुल कुरान हिस्से 2 से सबक नंबर 8 की मश्क। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा सबक नंबर 8 फेले मुजारे पढ़ा, और इस सबक में हम उसकी मश्क पढ़ेंगे, सबक नंबर 8 से फेले मुजारे की मश्क। उम्मीद है पिछली वीडियो आपने देखा होगा। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो मश्क में आपको आसानी होगी, और नहीं देखे हैं तो उन वीडियो नंबर 19 देख सकते हैं, वो फेले मुजारे पर है, सबक नंबर 8 फेले मुजारे पर है। चलिए मश्क देखते हैं। मश्क, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है गर्दान वाला हिस्सा, ये मिफ्ताहुल कुरान में नहीं है। इसका इजाफा मैंने किया है आसानी के लिए, ताकि तलबा इसको देखकर एक बार गर्दान 14 सेगों की गर्दान देखकर उसे याद कर लें, और फिर आगे गर्दान करने में उन्हें आसानी हो। चलिए देखते हैं मुजारे के 14 सेगों की गर्दान। यस्जुदु यस्जुदानी यस्जुदूना तस्जुदु तस्जुदानी यस्जुदना तस्जुदु तस्जुदानी तस्जुदूना तस्जुदीना तस्जुदानी तस्जुदना तस्जुदु नस्जुदु। जो जायद हरूफ हैं, अलामत मुजारे है या आखिर में किसी भी हर्फ का इजाफा हुआ है, तो उसको लाल रंग से रंग दिया गया है, उसको लाल कर दिया गया है, ताकि एक ही नज़र में मालूम हो जाए कि कौन हर्फ जायद है। अलामत मुजारे का इजाफा तो होगा ही, क्योंकि ये मुजारे है तो उसकी अलामत तो होगी ही, लेकिन बाज़ सिगों में आखिर में भी हरूफ का इजाफा हो रहा है। जैसे यस्जुदानी अलिफ नून का, यस्जुदूना वाव नून का, यहाँ अलिफ नून का, अलिफ नून का, और यहाँ या नून का। तो कहीं आखिर में भी, बाज़ सिगों में आखिर में भी इजाफा हो रहा है। शुरू में तो हर सिगे में इजाफा होगा अलामत मुजारे का, आखिर में कहीं कहीं इजाफा हो रहा है। इसकी गर्दान देख लें और उसके बाद आगे देखते हैं। इन्होंने क्या, हस्ब झेल अल्फाज को मुजारे की 14 शक्लों में मश्क कीजिए और हर एक का तर्जमा कीजिए। आप देखेंगे एक चीज नोट किए होंगे कि ये जो मुतकल्लिम का नून वाला सिगा है, मुतकल्लिम का, ये पिछली गर्दान में 2 बार आया है। ये जमा की गर्दान है, ये जमा की गर्दान है। और तस्निया की गर्दान में भी देखिए, तस्निया की गर्दान, जमा की गर्दान है नक़रऊ, और तस्निया की गर्दान में भी नक़रऊ। नक़रऊ को इन्होंने 2 बार लिखा है, लेकिन गर्दान में अगर इस तरह गिनेंगे तो आपका ज़्यादा सेगा हो जाएगा, 14 से 15 हो जाएगा। और गर्दान में सिर्फ 14 सेगे हैं। नस्जुदु को 1 बार लिखा गया, उन्होंने 2 बार इसलिए लिखा कि ये जो नून वाला मुतकल्लिम का सेगा है, जमा मुतकल्लिम का, ये तस्निया के लिए भी आता है, इसलिए उन्होंने तस्निया के साथ भी नक़रऊ लिखा, और जमा के लिए भी आता है, इसलिए उन्होंने जमा के साथ ही नक़रऊ लिखा। तो ये दोनों के लिए आता है। और गर्दान में बस 1 बार पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है क्योंकि तस्निया के लिए भी आता है, इसलिए तस्निया के साथ लिखा, और जमा के लिए आता है तो जमा के साथ भी लिखा। गर्दान में हमको 14 ही सेगे पढ़ने हैं। चलिए अब इन्होंने क्या कहा है, हस्ब झेल अल्फाज को मुजारे की 14 शक्लों में मश्क कीजिए और हर एक का तर्जमा कीजिए। सबसे पहला लफ्ज है यस्जुदु, सजदा करता है, तो उसकी गर्दान पीछे लिखी गई है। चलिए यहीं से तर्जमा करते हैं। कोशिश कीजिए आप खुद तर्जमा करने की, लेकिन चूंकि ये वीडियो है तो इसलिए इसमें हम तर्जमा कर रहे हैं। इससे इसमें वीडियो में तो किसी से पूछ नहीं सकते हैं, इसमें हम खुद ही तर्जमा कर रहे हैं। कोशिश कीजिए आप खुद तर्जमा करने की, और जहाँ परेशानी हो, जहाँ मुश्किल हो, वहाँ देखिए। और ये कोर्स ऑनलाइन भी कराया जाता है। अगर कोर्स कराया जाता है तो ये तर्जमा तालिब इल्म से ही पूछा जाता है कि वो लिख के लाएं या पढ़ें और तर्जमा बताएं, क्योंकि ये इसका तर्जमा पूरा कर चुके होंगे वो। ये जो अल्फाज हैं पहले, वाहिद, तस्निया, जमा, इनका तर्जमा कर चुके होंगे, तो फिर अब इनका तर्जमा करना आसान है। तो इसलिए कोशिश कीजिए आप तर्जमा खुद करने की। और अगर कोर्स कर रहे हैं तो तर्जमा तालिब इल्म से खुद कराया जाता है कोर्स में। आप भी कोर्स कर सकते हैं अगर ख्वाहिश रखते हैं तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ईमेल आईडी है, आप रब्ता कर सकते हैं। चलिए तर्जमा करते हैं। यस्जुदु, सजदा करता है या करेगा वो एक मर्द। यस्जुदानी, सजदा करते हैं या करेंगे वो 2 मर्द। यस्जुदूना, सजदा करते हैं या करेंगे वो सब मर्द। तस्जुदु, सजदा करती है या करेगी वो एक औरत। तस्जुदानी, सजदा करती हैं या करेंगी वो 2 औरतें। यस्जुदना, सजदा करती हैं या करेंगी वो सब औरतें। तस्जुदु, सजदा करता है या करेगा तू एक मर्द। तस्जुदानी, सजदा करते हो या करोगे तुम 2 मर्द। तस्जुदूना, सजदा करते हो या करोगे तुम सब मर्द। तस्जुदीना, सजदा करती है या करेगी तू एक औरत। तस्जुदानी, सजदा करती हो या करोगी तुम 2 औरतें। तस्जुदना,
सजदा करती हो या करोगी तुम सब औरतें। असजुदु, सजदा करता हूँ या करूंगा मैं एक मर्द या एक औरत। नसजुदु, सजदा करते हैं या करेंगे हम दो मर्द या दो औरतें, या हम सब मर्द या हम सब औरतें। उसके बाद है दूसरा लफ्ज, इन्होंने कहा याकिलु। और इन तमाम अल्फाज की पूरी 14 गर्दान करनी है, 14 सिगों की गर्दान करनी है और तर्जुमा के साथ करना है। तो एक तो लिखा गया है, उसका तर्जुमा भी किया गया, और एक हम गर्दान कर रहे हैं, इसको लिखे नहीं, इसको गौर से सुनिए। याकिलु याकिलानी याकिलूना, ताकिलु ताकिलानी याकिलना, ताकिलु ताकिलानी ताकिलूना, ताकिलीना ताकिलानी ताकिलना, आकिलु नाकिलु। ये उसकी गर्दान है। चलिए उसका तर्जुमा भी देख लेते हैं। याकिलु, समझता है या समझेगा वो एक मर्द। याकिलानी, समझते हैं या समझेंगे वो दो मर्द। याकिलूना, समझते हैं या समझेंगे वो सब मर्द। ताकिलु, समझती है या समझेगी वो एक औरत। ताकिलानी, समझती हैं या समझेंगी वो दो औरतें। याकिलना, समझती हैं या समझेंगी वो सब औरतें। ताकिलु, समझता है या समझेगा तू एक मर्द। ताकिलानी, समझते हो या समझोगे तुम दो मर्द। ताकिलूना, समझते हो या समझोगे तुम सब मर्द। ताकिलीना, समझती है या समझेगी तो एक औरत। ताकिलानी, समझती हो या समझोगी तुम दो औरतें। ताकिलना, समझती हो या समझोगी तुम सब औरतें। आकिलु, समझता हूँ या समझूंगा मैं एक मर्द या एक औरत। नाकिलु, समझते हैं या समझेंगे हम दो मर्द या दो औरतें, या हम सब मर्द या हम सब औरतें। तो इसी तरह हर सेगे की पूरी गर्दान करनी है। अगर हम हर सेगे की पूरी गर्दान करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कोशिश कीजिए आप खुद अपनी कॉपी में उसको उतार लीजिए गर्दान, और तर्जमा भी उतार लीजिए। अगर हमसे कोई मदद चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी लिख के भी भेज सकते हैं, आपकी मुकम्मल मदद की जाएगी इंशाल्लाह। यालमु, जानता है या जानेगा। यफ्ताहु, खोलता है या खोलेगा। दोनों तर्जुमा होगा। युमिनु, चूंकि मुजारे में ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल दोनों का तर्जुमा होता है। युमिनु, ईमान लाता है या लाएगा। युस्लिमु, फर्माबरदारी करता है या करेगा। युनस्सिलु, उतारता है या उतारेगा। युसद्दिकु, सच बतलाता है या बतलाएगा। युकद्दिबु, झुटलाता है या झुटलाएगा। युकिनु, यकीन रखता है या यकीन रखेगा। इन्होंने क्या कहा, मुजारे के हर सीगे को पहचानने के लिए मुजारे के अव्वल हर्फ, मुजारे का पहला हर्फ जो होता है उस पर और आखिर पर पूरी निगाह रखी जाए। मुजारे के शुरू में और मुजारे के आखिर में। शुरू में तो मुजारे के शुरू में अलामत मुजारे तो रहेगा ही, और वो बदलता भी है, तो इसका खास ख्याल रखना है। और कुछ सेगों में आखिर में भी हरूफ बदलते हैं, हरूफ का इजाफा होता है, तो उस पर पूरी निगाह रखनी चाहिए। जब पूरी तरह मश्क हो जाए और हर सेगे का सही तर्जमा तालिब इल्म बताने लगे तो सबक आगे पढ़ाया जाए। मश्क करने का तरीका ये है कि दो फर्द मिलकर मश्क कर सकते हैं आसानी से। कोई भी एक सेगा बोला जाए, जैसे यहीं से हम ले लेते हैं, युस्लिमूना, वाव नून आ गया, शुरू में या है और वाव नून है, तो ये ध्यान देना है कि या कहाँ आती है, और वाव नून जमा का है तो सब होगा ही, सब और मुजक्कर ये तो होगा। और या का मतलब वो, युस्लिमूना वो सब मर्द, ये तो हो गया। फरमाबरदारी करते हैं या करेंगे वो सब मर्द। और यफ्ताहु, यफ्ताहु का अगर कह दिया जाए तफ्ताहु, तो तफ्ताहु मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए भी होता है और वाहिद मुअन्नस गायब के लिए भी होता है। अगर सिर्फ तफ्ताहु कहा जाए कि तफ्ताहु का माना क्या है, तो हमने देखा कि ता जो बढ़ती है शुरू में दो सेगों में, तो किसी भी एक का तर्जमा कर दिया जाए या दोनों का तर्जमा कर दिया जाए। तफ्ताहु, खोलती है या खोलेगी वो एक औरत, खोलता है या खोलेगा तू एक मर्द, दोनों हो सकता है। उसी तरह यालमू है, तो इसी तरह हम मश्क कर सकते हैं तालमीना, कोई भी पूछें या खुद से। तालमीना, यालमु यालमानी, यालमूना, तालमु तालमानी, यालमना, तालमु तालमानी, तालमूना, तालमीना। तो तालमीना कौन सा सेगा है, क्या माना है। तालमीना, जानती है या जानेगी तू एक औरत, इस तरह कर सकते हैं। युमिनूना से तुमिनूना, जानते हो या जानोगे तुम सब मर्द। तो ये इस तरह मश्क करना है, हर सीगे की पूरी मश्क करनी है। और उसके बाद जब हर सीगे का सही तरीके से तर्जमा आने लगे तो फिर आगे सबक पढ़ना चाहिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें, ज़रूर शेयर करें, ख़ास तौर से उन साथियों के साथ
اور ان لوگوں کے ساتھ جو قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہوں، بلکہ ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے ترجمہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے بندے سے، کوشش کرنا چاہیے کہ بندہ اسی زبان میں سیکھے اور سمجھے۔ تو جب تک ہم ترجمہ نہیں سیکھیں گے، عربی نہیں سیکھیں گے، تو قرآن کریم کی جو اپنی زبان ہے اس کو نہیں سیکھیں گے، تو قرآن کریم کو بلا واسطہ ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، ہم ترجمے کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم عربی سیکھ لیں گے تو ہم ڈائریکٹ کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو امید ہے آپ اس کو شیئر کریں گے۔ کوئی سوال ہو، کچھ کہنا چاہتے ہوں تو کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں۔